हेलो एवरीवन, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आप लोगों के समक्ष छोटे छोटे पार्ट्स में यूपी बोर्ड क्लास 10th के अंतर्गत 2022 से 26 तक जितने भी इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुए हैं उन्हें डिस्कस कर रहा हूं। तो ये पेपर आपका FN चल रहा है, जिसमें हम पार्ट ए के अंतर्गत 3 क्वेश्चंस को देख चुके हैं जो पैसेज पर आधारित थे आपके। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर जो 20 तक आपके क्वेश्चंस बचे हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, ये भी आपको OMR पर ही फिलअप करने हैं। तो देखिए, इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द कैप्टन हैड लेफ्ट द फील्ड बिफोर द बॉलर, खाली जगह, यानी कि बॉलर के करने से पहले कैप्टन फील्ड छोड़ चुका था। ठीक है भाई, मैदान छोड़ चुका था। कॉन्सेप्ट लिख लीजिए भाई, आपके पास ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है पूरा का पूरा, आगे चल के आप 11th-12th में पढ़ोगे। और बिफोर की मैं बात करूं तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम करने वाला एक कंजंक्शन है। कंडीशन बहुत अच्छे से समझ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आना बिल्कुल तय रहता है। बिफोर से पहले आप लोगों को ध्यान रखना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म को यूज करना होता है। बिफोर से पहले क्या लगाओगे सर, तो आप कहेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म, है ना। और इसके बाद अगर आपको वह फिलअप करनी है तो आप सेकंड फॉर्म फिलअप करोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? अगर हमें बिफोर दिया है तो इससे पहले हमें पास्ट परफेक्ट का ध्यान रखना है, यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और बाद में हमें ध्यान रखना है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। आपने एक सेंटेंस बहुत सुना होगा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो आप क्या कहते हैं, द पेशेंट हैड डाइड। यहाँ लिख देता हूँ मैं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, है ना, हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब ध्यान से देख लीजिए, इसे बिफोर दिया है आपको, इससे पहले आप देखें तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म आपको दिया है, और डॉक्टर ये जो दूसरा क्लॉज है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसमें आप देखें तो कम का कौन सा फॉर्म लिखा हुआ है, आप कहोगे सेकंड फॉर्म यानी कि केम। तो यहाँ भी आपको यही देखना है कि हमें बिफोर से पहले तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिया है जिसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर हमें जहाँ वर्ब फिलअप करनी है तो वो हमें चाहिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो देखो, हैज कम की आवश्यकता नहीं, विल कम की आवश्यकता नहीं, हैड कम की आवश्यकता नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, आप कहोगे फर्स्ट यानी कि केम। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, मुझे नहीं होनी चाहिए ना, ध्यान रखना इस चीज़ को। आगे देखिए, द प्लेन वॉज फ्लाइंग, यानी कि जो प्लेन है वो उड़ रहा है, खाली जगह, अ टावरिंग बिल्डिंग, यानी कि एक टावरिंग बिल्डिंग जो इमारत है उसके ऊपर। तो साथियों, जब हम किसी भी सतह के ऊपर किसी चीज़ को कार्य की करने की बात करते हैं तो स्पेस हो उसमें, तो हम ओवर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ओवर का। तो यानी कि यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर हम बात करें किसी पेड़ के नीचे वगैरह बैठे हैं तो वहाँ हम अंडर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, अंडर का, ये नीचे के सेंस में। ठीक है भाई, मैं दोनों से क्वेश्चन बताऊंगा, और ये ऊपर के सेंस में जहाँ स्पेस है और यहाँ भी स्पेस होना चाहिए। अब मैं 2-3 आपको क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ। जैसे मैंने कहा, ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग, खाली जगह, अ ट्री। बताओ क्या होगा, वो एक पेड़ के नीचे क्या कर रहा है, सो रहा है। तो आप क्या कहोगे, आप कहेंगे सर अंडर। ठीक है, अगर कोई टेकिंग रेस्ट की बात करे तब भी आप अंडर का ही यूज करोगे। इसके अलावा आपको एक शब्द याद रखना है, प्राउड। ठीक है, प्राउड के साथ आपको ऑफ लगा के आना है, पूछता है हो। और इसके अलावा मेड, मेड के साथ भी आप ऑफ लगा कर आओगे। एक क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। जैसे मैंने कहा, आई एम प्राउड, आई एम प्राउड, खाली जगह, माई स्टूडेंट्स। मुझे अपने छात्रों पर गर्व है, और मुझे आप पर भी गर्व है कि आप इसका आंसर कमेंट में सेंड करेंगे। बताओ क्या आएगा, सेंटेंस सही पूरा लिखना। ठीक है भाई, आगे देखिए, इन ऑन की बात करें हम तो जैसे किसी की सतह पर कोई चीज़ रखी हुई है, जैसे किताबें मेज पर हैं, तो आप क्या कहोगे, द बुक्स आर ऑन द टेबल। इनटू की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट के लिए, किसकी बात करें, डिस्प्लेसमेंट के लिए, यानी कि एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर परिवर्तन हो वहाँ। जैसे आई पुट माई पेन, आई पुट माई पेन, ठीक है, खाली जगह, माई पॉकेट, माई पॉकेट। ठीक है भाई, सीधे क्वेश्चन फंसेंगे, मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ।
अब ये देखो डिस्प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं, मैंने अपने पेन को डिस्प्लेसमेंट कर दिया कहाँ, अपनी जेब के अंदर। तो ऐसी स्थिति में आप किसका यूज करोगे, आप कहोगे सर इनटू का। ठीक है भाई। आइए आगे कहते हैं रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। यहाँ आपको रीऑर्डरिंग से क्वेश्चन दिया है, इसका आपको सही आंसर देखना है। तो पहली बात तो ये है कि ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, तो ये एक असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है भाई। अब असर्टिव है तो आपको पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट आपके पास सी है। ठीक है भाई, ये देखना है आपको। तो इन्फॉर्मेशंस ऑल सी हैड, अब सी हैड क्या होनी चाहिए, हेड के पास अभी आपने पढ़ा थर्ड फॉर्म, तो गिवन होना चाहिए था, तो ये तो इस वजह से गलत हुआ। सी में देखो आपके पास पहले सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब होनी चाहिए, तो यहाँ इसने प्रोनाउन लिख दिया है, तो इस वजह से ये गलत है। सी गेव मी ऑल द इन्फॉर्मेशंस, उसने मुझे उन सभी सूचनाओं को दिया, सी हैड जो उसके पास थी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो इस वजह से ये गलत हो जाता है। ठीक है भाई, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, इनमें से कौन सा शब्द आपका मिस स्पेल्ड है, ये बताना है। प्रिजनर की बात करें तो स्पेलिंग बिल्कुल सही है, प्रिजन से बना है PRISON, ठीक है, जिसका मतलब जेल होता है और प्रिजनर का मतलब होता है कैदी। एम्परर की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, EMPEROR, ठीक है भाई, एम्परर माने होता है सम्राट। एंसेक्टर, इसका मतलब होता है फोर फादर्स यानी कि पूर्वज, लेकिन यहाँ आपसे पूछा है गलत क्या है, तो जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। तो आपका जगलर का स्पेलिंग ये नहीं होता है, जिससे आप क्या कहते हैं, बाजीगर में बाजीगर है भाई, तो ई होता है ER ना कि AR। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। आओ मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप बताना ये स्पेलिंग सही लिखी है कि गलत लिखी है, कमेंट में बताना आप इसका मुझे आंसर। देखना लैंग्वेज LANGUEG, चलो मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, है ना, नहीं तो ये कहोगे तुमने तो ज़्यादा ही गलत लिख दी। ये लो लैंग्वेज की बताना और एक ये बताना, आप ये तो पढ़ रहे हैं ना, और प्रीवियस ईयर जब आप लगाओगे तो आपको पता चलेगा दोनों पूछे गए हैं, ग्रामर की सही है क्या और लैंग्वेज की सही है क्या, बताना ज़रा मुझे कमेंट में इसके आंसर फटाफट से। ठीक है, आगे मैं चलते चलते आपको आंसर बता दूंगा। ही वॉन्टेड वाटर, वह पानी चाहता था, एज ही वॉज थर्स्टी, क्योंकि वह प्यासा था। ठीक है भाई, आइडेंटिफाई द वर्ड थर्स्टी, आपको थर्स्टी शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है, क्या प्रोनाउन है, वो एडवर्ब है, कंजंक्शन है या एडजेक्टिव है। प्रोनाउन की बात करें तो आप प्रोनाउन पढ़े हैं I, V, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, I हो गया, V हो गया, U हो गया सेकंड पर्सन, ही हो गया, सी हो गया, ठीक है भाई, एट हो गया, इसके अलावा दे हो गया। ये तो प्रोनाउंस होते हैं आपके। पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ, वैसे और भी होते हैं, फिर आप कहें कि सर आपने तो ये नहीं बताया हमें, तो ये तो नहीं है ना, क्योंकि अगर हमसे ही की पूछता वो, है ना, अगर हमसे ही की पूछता तो ये प्रोनाउन हो जाता, लेकिन उसने क्या पूछा, थर्स्टी। अब सब्जेक्ट के बाद जो लिखी है वो वर्ब होती है, तो वांटेड वर्ब है, और वाटर की बात करें तो आपने पढ़ा हुआ है मटेरियल नाउन है। एज जहाँ कंजंक्शन, अगर कंजंक्शन पूछता तो, ठीक है भाई, लिंकिंग वर्ब के बाद जो शब्द लिखा जाता है वो कहलाता है एडजेक्टिव। क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, आप कहोगे एडजेक्टिव है, क्योंकि वह कैसा है तो आप कहोगे प्यासा, कैसे का रिप्लाई मिल जाए तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है भाई, जैसे मैंने कहा यू आर इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट, आप लंबे हो, आप होशियार हो, आप कैसे हो भाई, आप कहोगे होशियार, तो ये इंटेलिजेंट क्या है, आप कहोगे एडजेक्टिव है। ठीक है भाई, वैसे भी आगे चल के आप पढ़ोगे, मैं डिटेल में चीज़ें लेके चलूँगा। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये आपको पैसे ही दिया है, इसमें आपको आंसर बताने। हु वर कॉलिंग द सीगल श्रीली, जो आपका थर्ड चैप्टर है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उससे दिया है, यानी कि यंग जो सीगल था उसे ज़ोर ज़ोर से कौन चिल्ला रहा था, तो आप देखो कौन चिल्ला रहा था, एक बार ध्यान से पढ़ते हुए चलें। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो यानी कि पूरा ही फैमिली हो गया। अब फादर अलग दे दिया है, मदर अलग दे दिया है, क्योंकि मम्मी पापा ही को आप क्या कहते हैं, पेरेंट्स, सिस्टर अलग से लिख दिया है ना, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा एवरी वन ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स, यानी कि उसके परिवार में से प्रत्येक सदस्य, ये हो जाएगा, सभी है ना, तो सभी के लिए ही लिख दोगे। वाई डिड ही स्क्रीम विद फ्राइट, वह भय के साथ क्यों चीख रहा था या चिल्ला रहा था। आओ देखते हैं ये क्यों चिल्ला रहा था। देखो शब्द पकड़ना है आपको, इतना टाइम नहीं है। क्यों, ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, वह भय के साथ चिल्ला रहा था, एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, क्यों भाई, ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, हिज लेग्स सैंक इनटू इट, क्योंकि उसके जो पैर थे वो पानी के अंदर डूब गए थे। क्यों चिल्ला रहा था बताओ अब,
फटाफट से आंसर आना चाहिए। देखो ये लिखा है बिकॉज हिज लेग्स सैंक इनटू द सी। ठीक है भाई। हाउ 13 लेंचो सॉफ्ट नॉट द खाली जगह सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, तो स्लाइटेस्ट हो जाएगा लेस मात्र भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ था। मिज एंड आई रिमेंडेड इन लंदन फॉर खाली जगह अ मंथ, तो क्या दिया था उसमें अबाउट, तो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आप ये भी ध्यान रखें वरीड आपको शब्द दे दिया जाए तो इसके साथ भी फिक्स प्रपोजिशन है आपका अबाउट, लेकिन ये तो चैप्टर से है तो चैप्टर की तो आपको रीडिंग करनी होगी। आप कहोगे तो करवाएंगे ज़रूर। द कंडक्टर वॉच अ जॉली शॉर्ट खाली जगह जोकिंग, तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है भाई, है ना। मैडम राइट द बस कितना अच्छा चैप्टर है। डेप्राइव्ड ऑफ के साथ फिक्स प्रपोजिशन होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से वंचित करना। फुल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से भरा हुआ। जेलस ऑफ का मतलब होता है किसी से ईर्ष्या करना। इनके साथ ऑफ ही प्रपोजिशन फिक्स है, ये भी ध्यान रखना। प्राउड के साथ अभी मैंने आपको बताया, आप कहते हैं सर ऑफ का प्रयोग करेंगे। मेड के साथ सर आप कहोगे ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगर नेम ऑफ डिजीज दिया है तो डाइड के साथ भी ऑफ लगाओगे। अब आपका राइट आंसर क्या होगा, आप कहोगे फॉन्ड ऑफ। इसका मतलब आपने पढ़ा होगा शौकीन। क्या पढ़ा होगा, शौकीन। ठीक है। तो यानी कि वो मजाकिया तो था और एक प्रकार का मजाक करने का भी शौकीन था। आइए 14-15 देखते हैं जो आपकी बुक से ही है। ठीक है। पोयम से पूछा है, पोइट्री है आपकी ये। होम डिड सी कॉल ब्लिंक, ब्लिंक को देख लो आप, ब्लिंक के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। कहाँ है बताओ, तो देखो ये लिखा है ब्लिंक। ब्लिंक को क्या कहा था, एंड द लिटिल ग्रे माउस सी कॉल्ड हिम ब्लिंक। किसे कहा है, आप कहोगे माउस को, तो देख लो कहाँ है माउस, ये लिखा है। अच्छा ब्लैक किटन किसे कहा गया है, तो आप कहोगे नाउ द नेम ऑफ लिटिल ब्लैक किटन वॉच इंक, किसे कहा गया था, इंक को। येलो डॉग किसे कहा गया है, तो देखो एंड द लिटिल येलो डॉग वॉच शार्प एज मस्टर्ड, है ना। और ड्रैगन, ड्रैगन वॉज अ कावर्ड, तो ये इनके नाम थे। हाउ वॉज द लिटिल येलो डॉग, ये देखो कैसा है, कैसा था बताओ वो छोटा सा कुत्ता, येलो डॉग कैसा था वो कुत्ता, तो आप कहोगे येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड। किसकी तरह था, शार्प था, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका तेज। शार्प का एंटोनियम्स क्या हो जाएगा, लिख लो, अभी ऊपर पूछा था तो ब्लंट लिख दोगे आप, भौंतरा। ठीक है भाई। लेजी का मतलब आलसी होता है। ठीक है भाई। एक्टिव कह सकते हैं, इंटेलिजेंट का फुलिश कह सकते हैं, कावर्ड कायर होता है तो ब्रेव लिख सकते हैं आप। एंटोनियम्स की बात कर रहा हूँ श्रीमान जी, है ना। कावर्ड का सिनोनियम्स तो टिमिड हो जाएगा। आगे देखिए, हु कैरिड द लिटिल डॉग टू द कार, कार तक कौन लेकर गया था कुत्ते को, तो आप बताइए, मिस्टर हैरियट लेकर गए थे। आगे, हु वॉज हैविंग अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हैंड, यानी कि एक छोटी सी स्वचालित चलने वाली हाथ में किसके में थी, जो बंदूक थी, तो आपको पता है मैक्स के हाथ में थी। ऑसवाल्ड का यही मिडनाइट विजिटर था, है ना। और फाउलर तो एक रोमांटिक राइटर, इसमें बताया जाएगा, पुलिस का मेंशन ही नहीं है, बस कहानी बना देता है कौन, ऑसवाल्ड। फॉर वॉट रीजन डिड ग्रिफिन कम टू आइपिंग, यानी कि जो ग्रिफिन था वो किस रीजन से आइपिंग आया हुआ था। ग्रिफिन के बारे में बताओगे ज़रा मुझे, तो आप कहोगे एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था लेकिन एक लॉलेस पर्सन था, तो किस लिए आया था, फॉर सॉलिट्यूड, यानी कि एकांतवास के लिए। वाई डिड मैडम लॉयजेल सफ़र फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, ये पुअर एक एडजेक्टिव होता है आपसे पूछा जाए तो। ठीक है भाई। और पॉवर्टी इसका नाउन होता है एब्स्ट्रैक्ट, तो यानी कि जो मैडम लॉयजेल थी वो अपने घर की गरीबी से क्यों पीड़ित थी, तो बिकॉज ऑफ हर एजुकेशन, अपनी शिक्षा के कारण। बिकॉज ऑफ द सेबी बॉल्स एंड बॉर्न चेयर्स, यानी कि गंदी जो दीवारें थी उनकी वजह से और जली हुई कुर्सियों की वजह से। तो बी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमान महोदय। ठीक है। आइए आगे, डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, तुम मुझे ऐसे अपमानित मत कीजिए। टेक 2000 रुपीज़, 2000 रुपये ले लीजिए। हु सेड दिस, ये किसने कहा था। ये चैप्टर मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। आपने पढ़ा होगा भोली, तो भोली के पिता ने कहा था, और भोली के पिता कौन थे, नंबरदार रामलाल। किससे कहते हैं ये बात, दिसंबर से कहते हैं, जो अपंग व्यक्ति था और लगभग रामलाल की उम्र का ही था, फिर भी वो भोली का विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनकी बच्ची मना कर देती है। कितने भाई बहन थे ये बताओ, और भोली का वास्तविक नाम क्या था, एक बार कमेंट में मुझे बताओ, भोली का वास्तविक नाम क्या था। अगले वीडियो में भाई मैं आपको पार्ट बी को लेकर चलूँगा, तब तक देखते रहिए हर इस क्लास से। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।